प्रशांत किशोर में कुछ दिख ही नहीं रहा है। काहे नहीं दिख रहा? वो मोदी जी की तरह जुमला करने आए हैं। अच्छा, हाँ, मोदी उनसे जी- पूछिएगा कि आप जदयू से तो नेता रहे, आप तो जदयू से नेता रह के आ चुके हैं, हैं? उस समय आपका है ना, आप 1.5 लाख रुपया का मंथली उठाते थे, स्टाफ कोटा से जदयू से नेता रह चुके हैं, आप 1.5 लाख के मंथली उठाते थे। अभी कुछ न होगा, प्रशांत किशोर जी को लड़ने दीजिए। प्रशांत किशोर जी बहुत बढ़िया नेता भी हैं, काम करने का शैली भी उनमें है, टैलेंट भी है, पढ़ल लिखल भी है और 4 सीट पर उम्मीदवार उनका लड़ रहा है। हमको उम्मीद है कि 4 सीट में 1 सीट उनका जरूर जीतेगा। उपचुनाव में उपचुनाव में एक सीट वो जीतेंगे। प्रशांत किशोर बिहार के तमाम जनता और नेताओं का जो है एक और जो है प्रशांत किशोर पर भी इशारा काफी ज्यादा उन पे होने को है। बता दें कि प्रशांत किशोर उपचुनाव में भी 4 जगहों से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में जो है आज जो है टिकट की बंटवारे के दरमियान में अगर देखा होगा आपने कुछ विजुअल फोटो के माध्यम से भी हम वीडियो में दिखाने की कोशिश करेंगे, तो कुर्सी भी फेंकने की बात कही गई है। जब हमने कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की तो बोला कि जिन्हें टिकट देनी थी, मिलनी थी, उन्हें टिकट नहीं देकर के किसी और को दिया गया, इसी को लेकर के नाराजगी हुई। और कहीं न कहीं प्रशांत किशोर पर जो है उन्होंने जो साथ के जो अलायंस जो पार्टियां थी उन्हीं पे भड़क उठे। मेरे साथ जनता है, उन लोग से बात करने की कोशिश करेंगे एक एक करके। क्या कुछ कहेंगे आप? प्रशांत किशोर के रैलियां को लेकर के जो है एक अलग झलक दिखी जा रही है, कहीं न कहीं कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन जिस तरह से आज जो बवाल हुआ उनके टिकट बंटवारे को लेकर के भरी मंच पे, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, ये इतना बवाल, देखिए इतना बवाल हर एक पार्टी में, इतना बवाल हर एक पार्टी के नेता का टिकट बंटवारे में बवाल होता है। कोई बवाल न था, इतना हर एक पार्टी में होता है। लेकिन प्रशांत किशोर जिस स्टेटमेंट के जिस मुद्दा के साथ पूरा मुखर होकर के पूरा ओपनली जो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक अलग लेवल कर रहे हैं, लेकिन लेवल करने के चक्कर में फिर वही घिसा पीटा पार्टियों में नेताओं में बटेंगे। तो अभी कुछ न होगा, प्रशांत किशोर जी को लड़ने दीजिए। प्रशांत किशोर जी बहुत बढ़िया नेता भी हैं, काम करने का शैली भी उनमें है, टैलेंट भी है, पढ़ल लिखल भी है और 4 सीट पर उम्मीदवार उनका लड़ रहा है। हमको उम्मीद है कि 4 सीट में 1 सीट उनका जरूर जीतेगा। उपचुनाव में एक सीट वो जीतेंगे प्रशांत किशोर, और 3 सीट पर बाकी सबनी के खटिया उखाड़ा करवाएंगे। वो चुनाव ज्यादातर करके जो है सरकार के पक्ष में ही होती है, तो जरूरी न है, पहले होता था, सब चेंज भी होता है। रिकॉर्ड जो बनता है, लोग कहता है कि उपचुनाव सरकार के पक्ष में जाता है, तो रिकॉर्ड एगो है ही, रिकॉर्ड टूटबो करता है। रिकॉर्ड जो बनता है, प्रशांत किशोर देखिएगा लाजवाब प्रदर्शन करेंगे उपचुनाव में भी और फाइनल में भी, इससे भी बढ़िया प्रदर्शन करेंगे प्रशांत किशोर फाइनल में 25 में। घर बनने ही के पहले ईंटा भसक रहा है। नहीं, ये तो सब पार्टी में है। देखिए ना, हर एक पार्टी में उन्हें मुंह फुलेले है, उन्हें कुर्सी टूट रहा है, उन्हें गाली गलौज, इस सब पार्टी में है, बड़ा बात नहीं है। प्रशांत किशोर जी का पार्टी एगो सीट जीतेगा आपकी बेर में, बढ़िया से जीतेगा। क्या कहेंगे? कौन सीट पर जीतेंगे, ये बात खुलेआम तो कहे कि कौन सीट पर जीतेंगे। खुलेआम? हाँ, खुलेआम। अब दावा कर रहे हैं कि कौन सीट अगर इतना अगर बताने का क्षमता हम रोता तो आपके मैक के सामने हम बोलते, जहाँ हाँ भविष्यवाणी झूठ से तो नहीं भविष्यवाणी करेंगे। 1 सीट मैंने बोला, 4 सीट है ना, 1 सीट जीतेंगे। भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं क्योंकि उतना सब 4 सीट पर एक सीट सब जीत जाएगा, एक सीट सब लाएगा। हाँ, सब आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू, प्रशांत किशोर साहब क्या कहा जाए, इनका स्टेटमेंट से पता चला। अरे जहाँ के जो जीत जनता करके बैठल है सर, जो जीत करके बैठल है, तो जनता उसको वोट दिया है, वो वो कहाँ जाएगा खाली हो सब? गया, नहीं समझे कैसे खाली हो गया? सांसद में जो सांसद जो बने विधायक, तो उनका सीटवा खाली हो गया, तो वहीं पे चुनाव हो रहा है। मांझी जी सांसद बन गए, उन्हीं के यहाँ लड़ रहा है। बेलागंज से आरजेडी के जो सुरेंद्र यादव थे, वो भी सांसद बन गए, तो वो खाली हो गया, तो वही चुनाव हो रही है 4 जगहों पे। हाँ, तो हम जान रहे हैं कि 4 जगह है। जैसे मान लीजिए कि आरा क्षेत्र से तरारी क्षेत्र में जो है निर्वाचन क्षेत्र से सुदामा प्रसाद जी डबल हो गए, जैसे संसद भी हो गए, विधायक भी हो गए, तो वो सीट जो है वो खाली हो गया, उसी का चुनाव हो रहा है। तो उसका भी तो पार्टी का कोई खड़ा होगा? नहीं होगा। जहाँ से सीट जो जीता है, अनुमान नहीं लगाने के लिए ना हम बात कर रहे हैं। हाँ। आपसे क्या लग रहा है? प्रशांत किशोर पे थे कि प्रशांत किशोर नए पार्टी बनाए, अभी टिकट बांटे हैं, टिकट बांटने के दरमियान जो उनके साथ जो गठबंधन पार्टियां की थी, कहीं ना कहीं नाराज देखी, क्योंकि उनके उम्मीदवार मुताबिक नहीं दे पाए वो। देखिए प्रशांत किशोर जी के हम पार्टी में गए थे, रैली में भी गए थे, लेकिन जो हवा बना है ना, क्या हुआ बना है? जो चीज के कि क्या इतना है? होगा, जैसे कि मान लेते इतना आदमी गया है, इतना ही चढ़ा, हाँ हाँ, लेकिन हमको सुनने में आया क्या? कि मिलजुल के खाना,
अब भाषा हो जाए आप गए थे तो पता नहीं किए, सुने पता हैं? किया कि हम मीडिया वाला से भी बोले। अच्छा। मीडिया वाला हमसे सवाल डाला हाँ, हाँ, कि किस लिए आप लोग आरा से आए हाँ, हैं। हाँ, तो हम बोले कि हम लोग इस उम्मीद पर आए हैं हाँ, कि अगला कह रहा है कि हम बहुत अच्छा करेंगे। हाँ। इतना हिला और उपचुनाव में प्रशांत किशोर को क्या हाल कैसा देख रहे हैं आप? बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहेगा। सब चारों जीतेंगे, चारों को दवा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जीतेंगे जरूर, जीतेंगे जरूर। जरूर, उनमें कोई डर नहीं है। हाँ, प्रशांत किशोर जी का नारा है क्या नारा है? विकास करना, पलायन का रोकना, शिक्षा पर ध्यान देना, स्वास्थ्य पर ध्यान, हाँ। और जो छोटा वर्ग है उसको आगे बढ़ाना। ये समझ लीजिए। तो कह रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष को नमुना बोल दिए, कहीं न कहीं उसको लेकर के विपक्ष वाला कुछ भी बोल सकता है, विपक्ष वाला कुछ ही बोले। कुछ भी बोलेगा, नहीं बोलेगा। आरजेडी का आदमी जा रहा है नीतीश कुमार में, और नीतीश कुमार जा रहा है आरजेडी में, अब आरजेडी का आदमी जा रहा है बीजेपी में। तो ये चलता रहेगा। जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आएगा वैसे वैसे प्रशांत किशोर जी का बहुमत बढ़ते चला जाएगा। जैसी सत्ता पर पहुंचने में रहेगा ना, वैसी तीनों कमेटियां मेट कर रहा है। किसका किसका? बीजेपी, आरजेडी और नीतीश कुमार जी का खटिया खड़ी कर देंगे प्रशांत किशोर जी, हाँ। एकदम। बड़ा दावा कर रहे अरे हैं आप। बड़ा, देखिए आजकल लालू जी को भी ले लेंगे कि छोड़ देंगे लालू जी? सबको समेट देंगे प्रशांत किशोर जी। हाँ, कुछ दिन बोल रहे थे गठबंधन करेंगे। अरे गठबंधन कर लेते हैं, चिराग पासवान जी जुड़े। नहीं, वो लालू जी के बोल रहे हैं। नहीं, लालू जी का नामों नहीं लिए वो। लालू जी बजाएंगे नहीं। हाँ, कहे? जैसे लालू जी का खिलाफ बोल रहे थे मुख्यमंत्री के चेहरा आरजेडी हटाएगी तो हम आएंगे। नहीं नहीं, प्रशांत किशोर जी आज सब कभी जेबे नहीं करेंगे। हाँ, ये छोटा छोटा पार्टी का गठबंधन करेंगे। हाँ। जिसे पप्पू यादव हो गए। कर लिए हैं। हाँ, देखिए सुनिए मेरी बात, हाँ, ठीक है। पप्पू यादव बिहार में सबसे सुपरस्टार नेता कौन है? अच्छा। तो पप्पू यादव है। अच्छा। पप्पू यादव कि हर गरीबों का मसीहा है, हाँ। गरीब हो या अमीर हो, हर जाति का उसका प्रदर्शन रहता है। हाँ, तलन जीत गए आपको निर्दलीय उम्मीदवार। आरजेडी कहा कांग्रेस में आप पार्टी विलय कर दीजिए। बेचारा पप्पू यादव सीधा साधा आदमी, आरजेडी ने पार्टी विलय कर दिया। तो सीधा साधा आदमी है। क्यों नहीं? अच्छा, हाँ। अब वर्तमान में मान लीजिए भी 6 बार संसद 7 बार बन चुके, तो मामूली नेता नहीं है। ये सब आरजेडी। लगता है कि नेता सीधा साधा होता है। देखिए काम करेंगे नेता तो पप्पू यादव है। अभी बाढ़ आया हुआ है ना राघोपुर में, के गो मंत्री गया है, संसद गया? तेजस्वी का क्षेत्र है। तेजस्वी यादव गए हैं? नहीं गए। और संसदीय क्षेत्र चिराग पासवान का तो हुआ। चिराग पासवान दौरा कर रहे हैं, उसमें कोई दारा नहीं है। लेकिन जिनका क्षेत्र है वो विदेश घूम रहे हैं। अच्छा। के वो दहाड़ में घूमे हैं तेजस्वी यादव। बोले कि लालू का जो विचार मंच का एक बना हुआ है उसके लोग जा रहे हैं। अबरी तेजस्वी यादव जी को वहाँ के लोग माला पहनाएंगे। अबरी जीत गए कि हार का माला पहनाएंगे। हार का माला पहनाएंगे, लग रहा है। एकदम लग रहा है। उनके पिताजी वहाँ से आए, उनके माताजी वहीं से आ रहे हैं, बेटा भी उन्हीं सीट से लड़ रहे हैं। लग रहा है विश्वास करेंगे माई इस तरह के बार वहाँ जीते हैं बताइए पहले? हैं? माई हारे हैं कि नहीं हारे हैं? नहीं तो अच्छा, वो आगे तेजस्वी यादव आए कि नहीं आए से बताइए। देखिए तेजस्वी यादव का देन चिराग पासवान का देन था कि 2020 में अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया, तो आरजेडी का तेजस्वी यादव को निकलने में मौका मिल गया था। लेकिन अबरी इस बार मौका नहीं मिलेगा। अबरी तेजस्वी जी राघोपुर से हार रहे हैं एकदम। नमूना का है बोले मालूम है? नमूना सब ढेर लोग बोल रहा है प्रदेश अध्यक्ष को। उस सभा में प्रदेश अध्यक्ष के टैलेंट इतना आदमी उसमें कोई नहीं बैठल था। जानते हैं डिग्री उनका क्या है? प्रदेश अध्यक्ष जो बने हैं वाईएस अधिकारी हैं वो। आइए हाँ, विदेश राजदूत जो बनते हैं, और भी बहुत से डिग्री है, माने बहुत हाई क्वालिफिकेशन के और बड़ा पोस्ट के आदमी है। तो नमूना वैसा लोग को कहा एक पीस नमूना ने लोग कहला कि गजब नमूना फलना है। टैलेंट है। हाँ टैलेंट है। इस एथी पर नमूना कहा गया, कोई उसका अर्थ कर रहा है। नमूना है। ये टैलेंट की बात कर रहे हैं। इनसे पूछिए कि पहले पार्टी बनाने से पहले वो बोले थे कि ऐसे लोग को हम सदस्यता दिलवाएंगे हैं जो कभी राजनीतिक से नहीं है। प्रशांत किशोर ऑन रिकॉर्ड बयान है, वो भी बड़े मीडिया पे। वो भैया उन्होंने रिकॉर्ड बयान दिए हैं। हाँ, वो बोले कि हम ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं कि कभी ऐसा कोई टिकट तो दूर की बात है, टिकट तो देंगे, हम जान रहे हैं पैसे वाला को ही टिकट देंगे और उनका पैसा आप तो युवा के लिए सोच रहे हैं, आप एक अच्छा मतलब युवा है, तो आप इस बात को कैसे मान रहे हैं? क्या देखा आपने? प्रशांत किशोर में कुछ दिख ही नहीं रहा है। काहे नहीं दिख रहा? वो मोदी जी की तरह जुमला करने आए हैं। अच्छा। हाँ, उनसे पूछिएगा कि आप जदयू से तो नेता रहे हैं, रिटायरमेंट आदमी के टिकट दे रहे हैं। आप तो जदयू से नेता रह के आ चुके हैं। उस समय आप कहा ना, आप 1.5 लाख रुपया का मंथली उठाते थे, स्टाफ कोटा से जदयू से नेता रह चुके हैं। आप 1.5 लाख के मंथली उठाते थे और कहा जाके बंगाल में बैठे हुए थे। किस लिए? तो ममता बनर्जी को चुनाव जिताने के लिए। आप काम कर, जब जितना दिन रहे आप सत्ता में, जितना दिन मंत्री बने, आप काहे यहाँ पे नहीं रहे? आप काहे बंगाल गए?
तो उनका काम है पैसा कमाना। वो बोलते हैं कि हम सलाहकार रहे, सलाहकार ठीक है, बिहार के लिए आप सोचे सलाहकार रहे, आप मोदी बीजेपी को भी जिताए, जदयू को भी जिताए, दोनों को जिताए, बोले कि हम 2015 में सरकार गिर रही थी तो हम बनाए। आप आपको जब बिहार के लिए लड़ना था तब नीतीश कुमार जी से पैसा क्यों लिए? आप उसी वक्त बोलते कि हम इस मकसद से आपको जिता रहे हैं कि बिहार की जनता को विकास करना पड़ेगा। तो जब पैसा ले लेगा नेता से तो पैसा कमाएगा जनता से ना, तब कैसे विकास होगी? इसी वजह से पुल गिर रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है प्रशांत किशोर, पहला ही तो टेंडर से पैसा ले लिए, बोले कि हमको इतना पैसा दीजिएगा तो आपको चुनाव जिताएंगे। पुल बिहार में गिर रहे हैं भरा तो कहीं ना कहीं दोषी प्रशांत किशोर हैं। हाँ, प्रशांत किशोर। अब बताइए, कोई भी दुकान लगाता है, दुकान लगा के तो सामान बेचेगा, तो पूंजी तो लगभग कर देगा। तो जो नीतीश कुमार का पूंजी लगा तो कोई भी तो लोभे लगाता है पूंजी, तो इसीलिए नीतीश कुमार पूंजी लगा रहे प्रशांत किशोर पर। प्रशांत किशोर जिता के दिखाए तो वही पैसा असूल रहा है जनता से, नीतीश कुमार असूले भी है। तो प्रशांत किशोर जुमला बिहार है, उनको बता दीजिएगा प्रशांत किशोर को कि बिहार के लोग इतना तेज है कि आप सोच रहे हैं ना, वो होने वाला नहीं है। आपको यहाँ से विलय कर दिया जाएगा। अभी पार्टी ने बना है, उनको 2025 तक लड़ने दीजिए, उसके बाद विलय किया जाएगा बढ़िया से। 2025 तक मौका दिया जाएगा उन्हें लड़ने के लिए ना, लड़ने के लिए वो लड़ने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा भैया तो बताइए, लड़ने के लिए तैयार नहीं है? नहीं तैयार है। वो तो रास्ता जिस दिन आप पार्टी बनाए, अब बोलता है कि लालू यादव परिवारवादी पार्टी है। परिवारवादी पार्टी आपका है। जब लालू यादव पार्टी बनाया तो नहीं अपने राबड़ी देवी जी को लेके गया स्टेज पर कि मैं देखिए मेरा पत्नी है। प्रशांत जी की पत्नी महिला, हम सम्मान कर रहे हैं उनको, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। बाकी परिवारवाद तो आप कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं कि यादव कैटेगरी दूसरा नेता बनाएंगे। आप दूसरा को बैठाते, वहाँ पे दूसरा महिला सम्मानित हो सकती थी, आपकी पत्नी की वो तो घर की है। तो आप पहला ही आपका पार्टी बना, उसी दिन से आपको राजनीतिक में ला चुके हैं। हम कैसे मानेंगे आप बिहार को विकास के लिए? आप जनता है, सब कुछ देखती है, जानती है, समझती भी है, मुखर होकर के अब जो है सोशल मीडिया पे बोलती भी है। बहरहाल तमाम जो नेता दावे करते रहते हैं हमेशा कि हम विकास के लिए अच्छा करेंगे, नया पार्टी बना रहे हैं। दूसरी बात और भी क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रशांत किशोर को यही करेंगे कि जो है टिकट बंटवारे हुई, उनकी शुरुआत आज अच्छी रही या खासी रही, आप ही बता दीजिए। टिकट जब बंटवारा हुई तो कुर्सी फेंका फेंकी हुई गया में, ठीक है। कुछ पार्टी के जो लोग थे जिन्हें टिकट नहीं मिली वो नाराज हो गए, तो क्या लग रहा है? पहले ही प्रशांत किशोर से पहले ये पूछिए जाके कि आप जब बोले थे कि हम गरीब को टिकट देंगे, उसमें कितना गरीब है? गरीब को छोड़ दीजिए बात, आप बोले थे कि ऐसे आदमी को टिकट देंगे राजनीतिक से नहीं होगा। और सदस्यता तक दिलवा है ऐसे आदमी को जो कोई आरजेडी से भागा हुआ है, कोई बीजेपी से निकाला हुआ है, कोई जदयू से निकाला हुआ है, कोई कांग्रेस से निकाला हुआ है, उसको नेता के सदस्यता दिलवा रहे हैं। आप कैसे गरीब के बारे में सोचेंगे? शिक्षित एजुकेटेड पर्सन जुड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट्स के लोग भी आ रहे हैं, तो कहीं एजुकेशन गरीब के पास है, जिसके पास राजनीतिक नहीं उसके पास भी है। आप उसको सदस्यता दिलाते हैं? हम मानते हैं आप नेता है, आप बिहार के बारे में सोच रहे हैं। क्या समझा जाए? वही घिसा पिटा, वही राजनीति कर रहे, वही जुमला करना है कि हमको किसी तरह से सत्ता में बैठा दे। तो बिहार है, उनको सत्ता में किसी तरह से आने वाले नहीं है। उनको प्योर कह दीजिए कि आप तो जो सलाहकार थे, जाइए पैसा लीजिए इस पार्टी से उस पार्टी से, वही काम कीजिए।